नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार कह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। इससे पहले कि आज की कहानी शुरू की जाए, आने को है रक्षाबंधन का पावन पर्व। आज की कहानी कुछ रक्षाबंधन के संदर्भ से ही जुड़ी हुई है। संदेश प्रदत्त बहुत प्यारी छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है भाभी माँ। चलिए सुनते हैं फिर कहानी। ओह भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया, नम्रता ने कहा। क्या हो गया, कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती ना। पर भाभी, भैया के इतने खर्चे हैं, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद 1 वर्ष बाद आई थी। सपना ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि सपना की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी नम्रता के व्यवहार से भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपने ससुराल जा रही थी। बहू जा किचन में जा, दूध उबाल पर है, सपना की सास उसके पास आते ही बोली। जी माँ जी, कहते हुए सपना किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपने साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिए। यह क्या माँ? रख ले बेटी, रख ले, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुम्हें ये मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं, और अभी भैया को छुटकी की स्कूल की फ़ीस भी तो भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए, अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपए ठूस कर चली गई। बेटी नम्रता को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर से गायब हो गए, बता रही थी। उसने कुछ सोचा, फिर वह धीरे से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, ये 10,000 रुपये ना अभी सोफ़े के नीचे मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी, जूती तलाशने में ये अभी मिले। शायद ये वही रुपए हैं जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। सपना की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननंद की बातें सुन चुकी थी। ननंद को अपने आगोश में भरते हुए उसने धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननंद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों बदलते रिश्तों की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स के माध्यम से, और कहानी वाचन के लिए मेरा उत्साहवर्धन कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी। बहुत शुक्रिया।